गुड मॉर्निंग। देखिए आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, आज हम देख रहे हैं मोल कंसेप्ट, ब्रिज कोर्स मोल कंसेप्ट। जो भी बच्चे मतलब 11th क्लास में जाने वाले, 11th मूविंग स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं मोल कंसेप्ट। ठीक है, तो मोल कंसेप्ट में डे 4 का जो लेक्चर आने वाला है ये आप देखिए बिल्कुल आसान। ठीक है, तो मोल कंसेप्ट की बात होगी। आपने जो लेक्चर देखा, आपने जो लेक्चर पढ़ा बेटा, मोल कंसेप्ट के अंदर पढ़ा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर होता क्या है, एटॉमिक एटम्स के बारे में देखा, मॉलिक्यूल्स के बारे में देखा, कंपाउंड के बारे में देखा। तो इस चीज को अपन और थोड़ा सा देखने वाले कि 9th और 10th के बेसिस पे किस तरह के पढ़ा जाए कि और ज्यादा इजी हो जाइए। तो हमने आपको बता रखा था, पिछले लेक्चर में बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं और नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, हमने इसके बारे में बात कर रखा था। तो आज हम उसी को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल इजी है, बहुत ही आसान है। आप इसको चैप्टर को देखेंगे आपको लगेगा कि नहीं ये बहुत इजी है, चैप्टर कुछ नहीं है। ठीक है, तो एकदम सबसे आसान चैप्टर है, तो इस चीज को देखा जाए। चलिए आइए इस चैप्टर के अंदर और बात करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि मोल्स के अंदर हमने दो फॉर्मूला सीखा है। क्या था वो दो फॉर्मूला कि नंबर ऑफ मोल्स दैट इज n इक्वल टू गिवन मास, दैट इज गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। आप एटॉमिक मास में लेके चल रहा हूं बेटा आपके लिए। देखिए एटॉमिक मास, आप एटॉमिक मास बोल सकते हो या फिर आप इसको क्या बोलोगे, मोलर मास बोलोगे, मोलर मास बोलोगे। ठीक है, तो n निकल जाएगा, n इज द नंबर ऑफ मोल। और n जो होता है नंबर ऑफ मोल्स होता है ना, n की वैल्यू हम बोल रहे हैं कि जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। और जो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं ये एक तरह की यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती नंबर ऑफ मोल्स। मतलब आप इसको ना बिल्कुल बोलते हो कि नंबर ऑफ मोल्स एक तरह से यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसका कोई अपना मोल्स नहीं है। और एक मोल 1 एवोगैड्रो नंबर इक्वल टू 6.023 10 टू द पावर 23 हुआ करता है बेटा, ये हुआ करता है। बिल्कुल सिंपल सी कंसेप्ट है, आप देख पा रहे हो, बिल्कुल सिंपल सी कंसेप्ट है। मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है कि 1 एवोगैड्रो नंबर जो होगा वो 6.023 10^23 के बराबर होगा। इसी बात को लिया जा रहा है, गिवन मास बाई एटॉमिक मास और गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। अब जो भी बोल रहे हैं इसको एटॉमिक मास, क्योंकि जो एटम होता है, सपोज मान लीजिए कार्बन जो एटम है, कार्बन कितना होगा इसका 12 एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास यूनिट। U मतलब क्या है, U मतलब क्या है, ये है एटॉमिक AMU का सिंबल है, एटॉमिक मास यूनिट का सिंबल है। इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास, इसको बोलते क्या हो, यूनिफाइड मास है, यूनिफाइड मास है, दैट इज U। ठीक है, मैं इसी को ग्राम में कन्वर्ट करूंगा। अगर आप किसी के मास में किसी कार्बन की, जो कार्बन की 12 U है, एटॉमिक मास यूनिट बोल रहे हैं, म्यू बोलते हो इसको। ठीक है बेटा, मैं इसको बताऊं आपको कैसे, मैं इसको और इलेबोरेट करा रहा हूं कि भाई इसी को मैं ग्राम कैसे लिखता हूं। बाद में थोड़ा डिफरेंट देखने वाला हूं कार्बन के एटॉमिक मास के ऊपर। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास कार्बन, जैसे सपोज दैट कार्बन की एटॉमिक नंबर हो गई कितना 6, तो मास कितनी हो गई 12, मास हो गई U लिखा। ठीक है, U मतलब यूनिफाइड मास, AMU में कितनी हो गई 12 हो गई। ठीक है बेटा, तो U को आप क्या बोलते हो, AMU बोलते हो। तो 1 AMU बराबर क्या हो जाएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर 24 ग्राम, 1.67 इंटू 10 टू द पावर 24 ग्राम हुआ करेगा। आप इसको ना कन्वर्ट करेंगे बेटा, सो कार्बन की कितनी होगी बेटा 12 इंटू 1.67 into 10 to the power 24 multiply by 6.023 10 to the power 23। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं इसको, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, इसकी बात करें हम, ठीक है, -24 ग्राम में है, -24 ग्राम में है। ठीक है, तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो क्या आ जाएगा 12, ये वाला वैल्यू जो है नियर अबाउट 1 के जैसा, 1 के बराबर हो जाएगा, नियर अबाउट 1 के बराबर हो जाएगा, 0.98 आता है 1 ग्राम। तो दैट इज द इक्वल टू 12 ग्राम। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जितना इसका एमयू में होगा उतना उसका ग्राम में होगा।
उतना ही उसके क्या आएंगे, ग्राम में आएंगे। मतलब आप कार्बन को बोलते हो ना बेटा कि 12 EU है, 12 एटॉमिक मास यूनिट है, तो मैं बोल सकता हूँ इसके 12 ग्राम है। तो बिल्कुल आप कंफ्यूज ना होना कि जो म्यू है ना, म्यू क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास है, ठीक है। कार्बन की एटॉमिक मास कितनी है, 12 म्यू है, तो कार्बन के एटॉमिक मास 12 म्यू है, तो मतलब 12 ग्राम भी है। तो आप इसको ना देख सकते हो, बिल्कुल इजी है। आसान शब्दों में मैं बता रहा हूँ कि 1 मोल इज इक्वल टू द मास ऑफ 1 एटम। मतलब कार्बन की जो मास है ना वो 12 ग्राम है। जितना एटॉमिक मास होगा उतना उसका ग्राम में भी होगा, ठीक है। आप देख पा रहे हो ग्राम में कार्बन कितना आ जाएगा बेटा, कार्बन 12 यू आ जाएगा, ठीक है। आप देखो 1 AMU बराबर 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होगा, ठीक है। तो अब ये कार्बन कितनी होगी, 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इंटू 6.023 10⁻23 मल्टीप्लाई कर दिया, एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, तो नियर अबाउट कितना आएगा 0.98। तो मैं इसको बोल दिया बेटा 1 ग्राम है। आप इसको देखो ग्राम में कन्वर्ट हो गया, जितना उसके एमयू है वैल्यू उतनी ग्राम हुआ करता है। किस तरह से हुआ करता है वो भी मैंने आपको यहाँ बता रखा है, ठीक है। और एग्जांपल लेके देख सकते हो, सपोज दैट मान लीजिए मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 है, मास इसका 24 यू है, तो आप इसको डायरेक्टली बोल दो कि ये 24 ग्राम का है। अगर ये 24 यूनिफाइड मास जो यू दे रखा है, आप इसको क्या बोलते हो कि बेटा ये क्या है, एटॉमिक मास है। ये क्या है, एटॉमिक मास है। तो ये क्या है, ये आपका एटॉमिक मास नहीं होगा, ये क्या होगा, मोलर मास होगा। इन रेस्पेक्ट ऑफ मोल्स बोल रहा हूं, मोल्स के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूं कि अगर किसी मास को इफ एटॉमिक मास are taken, if atomic mass are taken in term of moles, ठीक है बेटा, then it is मोलर मास, इसी को हम बोलते हैं मोलर मास। जब आप किसी एटॉमिक मास को मोल के रेस्पेक्ट में ले लेते हो तो उसे क्या बोलते हैं हम, मोलर मास। बहुत ही सिंपल है, आप किसी भी एटम का देख लो, आप कार्बन की बात कर लो, 6 अगर एटॉमिक नंबर है तो उसकी मास कितनी हो जाएगी, अगर 12 दे रखा है, यूनिफाइड मास दे रखा है, तो आप कितना बोलोगे, 12 ग्राम है बेटा, कितना बोलोगे, 12 ग्राम है, ठीक है। तो आपने इसको याद रखना, अगर मैं ग्राम भी लिखता हूं इसका मतलब कि वो यूनिफाइड मास है, वो यूनिफाइड मास है, ठीक है। यू है यूनिफाइड मास, दैट इज द यू। म्यू बोला जाए तो भी ज्यादा इजी है, ठीक है बेटा। तो कार्बन बिल्कुल सिंपल है, आप देख लो, ये मत कहना कि सर आपने ये लिख दिया तो ये क्या ग्राम के बराबर, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। जो प्रोटॉन की मास होती है बेटा, वो प्रोटॉन की मास है, जो कार्बन, जो किसी भी एटम की जो मास होगी वही होगी। तो एज्यूम करिए जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होगा, 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन नियरली इक्वल टू द मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होगा। तो जो मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो क्या है, बराबर है। तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत कम होता है, दैट विल बी नेग्लेक्टेड, लेकिन जो मास ऑफ प्रोटॉन होगा वो उस एटम में मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है बेटा। तो इसी को बोलते हैं 1 AMU, 1 atomic mass, that is equal to 1.67 into 10⁻⁻24 gram, ठीक है। Then the mass of proton and neutron is greater than the mass of इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा बहुत ही कम होता है, इसकी वजह से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये बिल्कुल आपको बातें याद हो गई, एकदम क्लियर हो गई। बोलो, अगर ग्राम में हम लिखेंगे तो कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा। अगर हम इसको यूनिफाइड मास में लिखें कोई दिक्कत होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैं यू बोलूंगा तो दिक्कत आएगी बेटा, नहीं। ग्राम में बोलूंगा दिक्कत आएगी, नहीं। दोनों ही चीजें बराबर है, ठीक है।
मैंने आपको लिखा रखा है 1 से 20 तक के एटॉमिक मास आपको याद हो चुका है, ठीक है, आप इसको निकाल सकते हो, ये देख सकते हो। चलिए और भी हम चीजें देखने वाले हैं बेटा, और भी हम चीज ऐड करने वाले हैं बेटा इसमें, ठीक है। क्या आता है देखो, जैसे अगर मैं मोल्स की बात करी थी, तो इन केस ऑफ गैसियस अगर मैं कैलकुलेशन लेता हूं, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स for gaseous atom at STP, you know the STP, एसटीपी क्या होगा बेटा, एसटीपी क्या होगा, मैं इसकी बातें करता हूं। एसटीपी कहता है कि ऐसा एक बॉक्स बनाया जाए एंड 1 एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, बेटा इसको मैं क्या बोल रहा हूं, स्टैंडर्ड, इसको बोल रहा हूं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, एसटीपी क्या होता है, आप इसकी बातें करो, एसटीपी क्या होता है। तो जो टेम्परेचर होगा बेटा, टेम्परेचर होगा वो किस में रहेगा, केल्विन में रहेगा। आप देख लो टेम्परेचर हमें किस में लेना है बेटा, 273 केल्विन लेना है। कितना लेना है, 273 केल्विन लेना है। और प्रेशर कितना लेना बेटा, प्रेशर लेना होगा आपको प्रेशर कितना लेना है, 276। प्रेशर कितना लेना है, 1 atm। तो प्रेशर होगा 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 760 mm of mercury column, 760 mm of mercury, 760 mm of mercury। बिल्कुल आसान है, मैं ये नहीं बता रहा, केमिस्ट्री में बिल्कुल आसान है, मैं आपको चीजों को दिखा रहा हूं, ठीक है। एटीएम देखो सिंपल है, आपको टेम्परेचर कितना लेना बेटा, 273, प्रेशर कितना लेना है, 1 atm, 1 atm प्रेशर इक्वल टू कितना होगा, 760। तो 760 mm जो होगा 1 atm प्रेशर की वैल्यू होगी। तो मैं इस केस में अगर निकालूंगा ना मोल्स की वैल्यू बेटा, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इन ऑफ गैस बराबर, अगर मैं गैस की नंबर ऑफ मोल निकालूंगा तो क्या लिखूंगा कि गिवन, इसमें देखेंगे क्या लिखूंगा मैं, वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस, जो गैस दिया है उसकी वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर या फिर 22,400 ml। आप ml में ले लो, आप ml में ले लो तो कितना आ जाएगा, 22,400 ml, या फिर आप लीटर में ले लो, कितना होगा, 22.4 लीटर होगा, ठीक है। मतलब ये जो वैल्यू है बेटा, वैल्यू है बच्चों, ये कैसे निकाले गए, 1 मोल। अगर मैं बोलूं कि 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी बराबर कितना होगा, 22.4 लीटर। 1 मोल ऑफ द गैस एट एसटीपी बराबर कितना होगा, 22.4 लीटर। अगर मैं इसी को एक और बताऊं कि बच्चों ये, और मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, 22.4 लीटर या कितना हो सकता है, 22,400 ml में हो सकता है। तो आप बिल्कुल ये चीज याद रखो कि बेटा जो 1 मोल ऑफ गैस है ना, 1 मोल ऑफ गैस है ना, किसी भी गैस की जो 1 मोल की जो वैल्यू है ना, 1 मोल की वैल्यू है ना, वो इतनी होता है, ठीक है। आपको बात मेरी समझ में आ रही है, आपको बात समझ में आ रही है। अगर मैं 1 मोल की वैल्यू बताऊं तो कितना बताओगे आप, इतना बताओगे, ठीक है। चलो और देखते हैं। तो 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी, बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बनेंगे। 1 मोल आप गैस की बात कर रहे हो, एसटीपी पे होगा तो 22.4 होगा। कोई भी गैस 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, 22.4। अगर मैं बोलूं ऐसे बोलूं कैसे बोलूं, ऐसे बोलूं कितना, कि 1 मोल की वैल्यू क्या है, तो 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी बराबर कितना होगा, 22.4 लीटर होगा।
कोई भी गैस ले लो बेटा, आप कोई भी गैस की 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इक्वल टू 22.4 लीटर होगा। क्लियर आ गई बात मेरी? बोलो अगर समझ में आ गई। देखो बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको बिल्कुल कल एकदम सिंपल वे में बताऊंगा, एकदम आसान तरीके बताऊंगा। 1 मोल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 22.4 लीटर की होती है। 1 मोल की जो वैल्यू होती है कितनी होती है? 22.4 लीटर के बराबर होती है। आप याद रख सकते हो कि 22.4 लीटर या फिर 22,400 ml होती है। ठीक है, तो 1 मोल किसी भी गैस की बात हो रही है तो 22.4 लीटर हो जाएगा या फिर 22,400 ml हो जाएगा। क्यों? अगर ml में दिया है तो ml में लिखो, अगर लीटर में दिया है तो लीटर में लिखो, है कि नहीं? मतलब बहुत ही आसान होगा। मैं बता रहा हूं केमिस्ट्री बहुत ही इजी है। अगर आपने इसको दिल से सीखने की कोशिश की ना, अगर आपने सोचा कि नहीं यार बिल्कुल इजी है, मतलब कोई भी काम आप करो 100% दो अपना, और फिर देखो अगर नहीं समझ में आता तो बताओ। अगर आपने कोई चीज को सीखा और 100% आपने दिया ही नहीं और फिर होता है सर ये तो हो ही नहीं रहा है, अरे आप जब 100% नहीं दोगे तो कोई चीज तुम्हारा कैसे हो सकता है? कोई भी हम काम करेंगे, कोई भी चीज करेंगे तो हम क्या करेंगे बेटा? 100% देंगे अपना। अगर आप मूवी देखते हो तो 100% देखते हो, बिल्कुल ध्यान देते हो, फोकस, भाई ये मूवी ऐसे चल रहा है, ऐसे पूरा सीन एकदम आ जाता है ना? मैं क्लास 10th में देखा था, पहली पिक्चर देखा था उस समय धड़कन। अब धड़कन की पूरी सीन मुझे याद रहती है आज भी, अंजलि और ये सब, मतलब एक थीम, पूरा थीम, और मतलब धीरे धीरे वो भूलता है लेकिन याद रह जाता है काफी दिनों तक, क्योंकि हम उस चीज को बिल्कुल 100% कंसंट्रेट होकर देखते हैं। अगर हम पढ़ाई करें और पढ़ाई को एकदम 100% हम देख ले, 100% एकदम कंसंट्रेट कर ले, तो मैं गारंटी देता हूं वो चीज आपको कभी भूलेगी नहीं। ये मेरा वादा है। उस चीज को भूलने के लिए तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए अगर आपने ABCD भी पढ़ा बचपन में और वो अभी तक याद रहता है, क्योंकि वो चीजें भूलता नहीं है। अगर आपने बिल्कुल इसको देखा तो ये ऐसे बिल्कुल देखना है, याद हो जाए चीजें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, क्लियर होगी बात? समझ में आ रही है? बिल्कुल कंसंट्रेट होके देख लो। ओके, तो मैं क्या कह रहा था, इस चीज को आप देख लो और एकदम आप याद कर लो कि नहीं बेटा, कुछ भी करना है 100% अगर नहीं दिया तो कुछ नहीं होना है। और ना तो कॉन्फिडेंस को ना लूज नहीं करना है, कॉन्फिडेंस आपको गिराना नहीं है बेटा, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं गिराना है। आपको ये मान के चलना है, ये मैं जो भी बता रहा हूं बहुत ही सिंपल, आपको याद हो जाए मैं ऐसा बता रहा हूं, आपको याद हो जाए मैं ऐसा बता रहा हूं, ऐसा नहीं है, मतलब बिल्कुल आसान है। केमिस्ट्री का अगर देखा जाए तो इतना इजी है कि आप इस चीज को बिल्कुल सोचेंगे नहीं सर ये बिल्कुल आसान है, मैं इसे निकाल सकता हूं, मैं कर सकता हूं, बहुत ही आसान है ये। मैं बताऊं, दो बच्चे की कहानी सुनाता हूं मैं। दो बच्चे थे, खेल रहे थे, और जब वो खेलते खेलते ऐसे गांव के बाहर कुआं रहता है, वेल, उसके पास में जाते हैं। दोनों छोटे, एक 8 साल का बच्चा होता है, एक ऐसे ही 5 साल का बच्चा होता है। दोनों खेलते खेलते 8 साल का बच्चा उस कुएं में गिर जाता है, तो 5 साल का बच्चा वहां रोने लगता है। वो उसको आइडिया नहीं रहता कि हम करें क्या। वो अगल बगल जाता है तो उसे कोई दिखता नहीं, दूर दूर तक उसे कोई नहीं दिखता है। जब वो मतलब दिखता नहीं, रोते, उसने फिर उसके दिमाग में अचानक कोई आइडिया आया और वो कुएं के पास गया। उसमें उसने बाल्टी जो वहां पे रखी जाती है जिससे पानी निकालते हैं, उस बाल्टी को उसने नीचे किया, बाल्टी में बच्चे को बैठाया, बच्चा बैठा और खींचने लगा। जैसे वो 8 साल के बच्चे को खींच के बाहर ले आता है, फिर वो अगर अपनी कहानी, अब बताओ, उसने बाहर निकाला, जब गांव में गए, जब गांव में जाता है उसने बताया, अपनी कहानी बताई कि हमने ऐसा किया, मतलब कुएं में गिर गया था, मैंने इसको बाहर निकाला। सब लोग हंसे, ये कैसे पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता कि मतलब एक 5 साल का बच्चा 8 साल के बच्चे को कैसे बाहर निकाल सकता है। लेकिन एक उसी में रहीम काका है, रहीम काका बोल सकते हो, बहुत ही अपने आप को, मतलब उस समय मतलब होशियार थे, गांव में एक थे। उन्होंने कहा नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इसे दूर दूर तक कोई बताने वाला नहीं था कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो। मैं वही बात बता रहा हूं, अगर आपको कोई ये बोलने वाला ना हो ना कि आप IIT नहीं कर सकते हो, आप नीट नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो बात मेरी? अगर आपको दूर दूर कोई बताने वाला ना, अगर कोई आपको मतलब निगेटिव एनर्जी से दूर रहना, अपने को कोई उसको ये नहीं बताने वाला, उसको डिस्करेज नहीं करने वाला था कोई कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तो उसके अंदर अपने आप में हिम्मत जगा, उसने कर दिखाया।
तो आपको वही करना है। अगर आपको लगता है ना कि मैं नहीं कर सकता, तो आप उन लोगों से तो दूरी रहो जो आपको ये बोलते हैं कि हम आईआईटी तो बिल्कुल नहीं कर सकते। यार है, अगर तूने मेहनत किया ना, अगर तूने 100% दिया ना, तो वो बिल्कुल आपका हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, 100% देना है, अपना 100% देना है बस। और बिल्कुल अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखना है। और ये नहीं कि निगेटिव चीजें होगी, नहीं। आपके पास में आस-पास में बहुत सारे लोग होंगे जो आपको कहेंगे कि तुम नहीं कर सकते, लेकिन नहीं, आपको सुनना ही नहीं है। अपने मन से एक आपको वादा कर लेना है, अपने मन से एक वादा कर लेना है कि आप करके दिखाएंगे। ठीक है, मैं बता दूं, सफलता अगर पाना है ना, आपको आईआईटी और नीट करना है ना, आईआईटी जेईई करना है ना, आप अपने गांव में 2-4 लोगों को बता दीजिए, गांव में, शहर में, अपने रिलेटिव में बता दीजिए कि मैं आईआईटी कर रहा हूं। क्योंकि अगर नहीं भी हुआ तो आप उनको चेहरा कैसे दिखाएंगे। इसलिए कुछ आप बता के रखिए कि मैं कर रहा हूं, ताकि आपको याद रहे कि नहीं यार, नहीं करूंगा तो वो लोग फिर क्या मतलब ताने मारेंगे। तो आपको ये याद रहे कि आपको 2-4 लोगों को अपनी बता के रखना है मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल काम करता है। देखिए ये सब ट्रिक्स है जो काम करेगा, आपको आगे चलने के आगे आएगा। तो मोल्स क्या है, तो मोल हो गई बात की एनी गैस की एसटीपी वैल्यू अगर लिया जाए तो उसको मैं बोलूंगा कि 22.4 लीटर होता है, और ये 22,400 ml होता है। ठीक है, क्लियर बात। ठीक है, अब एक दो सवाल देखा जाए बेटा, एक दो सवाल देखा जाए बेटा, कितनी आसान सवाल। देखो क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। किसके लिए बेटा, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। पहला दे रहा हूं 11.2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस। सेकेंड में बता रहा हूं, सेकेंड कितना हो गया, 44.8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो देखो, अगर आप निकालना चाहते हो ना यार, मतलब बिल्कुल सिंपल है, अगर आप निकालना चाहते हो ना कि मोल्स कैसे निकालें, तो मैंने फॉर्मूला बता रखा है, फॉर्मूला लगा दो। आप क्या फॉर्मूला लगाओगे बताओ, फॉर्मूला लगा दिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस इक्वल टू गिवन वॉल्यूम कितना है, 11.2 लीटर, तो 11.2 लीटर डिवाइडेड बाई 44.8 लीटर, सॉरी कितना आ जाएगा, द वैल्यू कितना है, आप इस चीज को देखो कितना आ जाएगा बेटा, 11.2 लीटर डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, जो हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, 1 मोल की वैल्यू होता है। मैंने फॉर्मूला में अभी लिखवा रखा, क्या लिखा है फॉर्मूले में, ये देखो 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी 22.4 लीटर, और ये 22.4 लीटर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर। अगर लीटर में वॉल्यूम है तो हम लीटर में ही करेंगे उसको, अगर ml में गिवन गैस की वॉल्यूम है तो हम उसको भी ml में लेंगे। ठीक है, क्लियर आ गई बात। चलो, तो ये जो कैंसिल होगा बेटा, इसको कैंसिल करें कितने बार में, 1/2, कितना आ जाएगा बेटा, 1/2। अब 1/2 हम क्या बोल देंगे बेटा, 0.5 मोल। मैंने आपको बता रखा है मोल यूनिटलेस क्वांटिटी है। अब देखो ना, इसकी वैल्यू कट गई तो क्या ही बचा, मोल है। तो मोल इज लाइक डजन, जैसे 1 डजन में बोलूंगा तो 1 डजन मतलब कितना होगा, 12 होगा। उसी तरह ये भी है, 1 मोल मतलब कितना होगा, 0.5 मोल। क्लियर, ठीक है, बात आ गई समझ में, क्लियर आ गई बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन बता दो, आंसर कितना आएगा, गिवन वास, और नंबर ऑफ मोल्स में गैस का निकाल रहा हूं बेटा, क्या निकाल रहा हूं, गैस का निकाल रहा हूं। क्या लिखूंगा, गिवन वॉल्यूम विल बी 44.8, गिवन वॉल्यूम कितना है, 44.8 लीटर है, बाई के अपॉन कितना है, 22.4 लीटर है। क्लियर होगी बात। तो इसको मैं करूंगा कितना आ जाएगा, 22 2 टाइम्स आ जाएगा 44, तो ये कितना आ जाएगा, 2 मोल आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 मोल आ जाएगा। देखो ना कितने सिंपल है। अगर मैं किसी गैस की बात कर रहा हूं और उस केस में हम ये वॉल्यूम लेके चल रहे 22.4 लीटर वाला सॉल्व कर रहे हैं, ये भी बन रहा है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना हो तो भी निकालना आसान हो जाएगा, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना हो तो भी बिल्कुल आसान हो जाएगा। मैं आपको वादा करता हूं कि मोल के ऊपर मोल कॉन्सेप्ट में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आपको नहीं आएगा। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर आप
मेरे पढ़ाए हुए जो भी हमने कॉन्सेप्ट लिया, जो भी हमने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया, जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ाएंगे, अगर कोई क्वेश्चन फंस जाए तो बताइए। कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना होगा, ऐसा नहीं आएगा जो हमारे कॉन्सेप्ट से बाहर आ जाए। मतलब मोल के ऊपर तो मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर मैं मोल पढ़ा रहा हूं तो मोल के ऊपर गारंटी दे रहा हूं। मैं केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर पढ़ा दूं और उस चैप्टर में आपको कहीं से कोई दिक्कत आ जाए, तो इस चीज को सीखना, इस चीज को देखिए, प्रैक्टिस, इस चीज को ना अभ्यास किया। केमिस्ट्री आपके सामने जो इजी और सरल, ऐसा नहीं, पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग आपको पढ़ा देंगे, और सही अच्छे भी लोग, बहुत काफी अच्छे भी पढ़ाते हैं। लेकिन अगर मैं भी मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं इतना इजी करके पढ़ा, इतना सिंपल मेथड में लेके चलूंगा कि आपको वो चीजें बिल्कुल फिट हो जाएगी, बिल्कुल याद हो जाएगी। मतलब केमिस्ट्री से भागना नहीं है, केमिस्ट्री को समझना है कि कैसे हुआ रहा है। देखिए कुछ फिजिकल है, फिजिकल बहुत इजी है, बहुत आसान लगेगा। इनऑर्गेनिक बहुत इजी लगेगा, ऑर्गेनिक है वो भी आसान लगेगा, ऐसा नहीं है। तो केमिस्ट्री आसान है भाई, केमिस्ट्री में कुछ ऐसा बोल ही नहीं सकता है कोई कि आप केमिस्ट्री बिल्कुल इजी है। तो मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करूंगा, जो मैं कॉन्सेप्ट बिल्डअप करूंगा, ओपी सर के द्वारा जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं आप उस चीज को भूलोगे नहीं। ठीक है, बात है समझ में? चलो, तो ये हो गई नंबर ऑफ मोल्स। बेटा नंबर ऑफ मोल्स आपने निकालने की कोशिश की, बिल्कुल बन गया, आसान लगा, कुछ नहीं दिक्कत था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं अगेन। तो कैलकुलेट मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कितना आ जाएगा? सेकंड क्वेश्चन। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम 5.2 देख लो, 5.2 लीटर ऑफ H2O। क्या आसान है? अगर मैं बोलूं 5.2 लीटर है H2O का, तो क्या हम इसका नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है? अगर मैं इसको देखूं, सॉल्व करें, तो क्या आएगा? सपोज दैट, मान लीजिए आपके पास जो दिया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, क्या आएगा? अगर मैं इस चीज को देखूं तो सपोज दैट नंबर ऑफ मोल मैं गैस के निकाल रहा हूं, तो गिवन मास, गिवन वॉल्यूम कितनी है? गिवन वॉल्यूम है 5.2 लीटर। डिवाइड कर दूं मैं क्या 22.4 लीटर से? ठीक है, डेसिमल हटाओ, लीटर को लीटर कैंसिल करो, डेसिमल को डेसिमल से हटा दो। ठीक है बेटा, कितना आ गई? 52/2 4 आ गई। ठीक है, क्या आप 2 से कैंसिल करोगे? 2 से, 2 2 जा 4 हो गया। देख लो कैसे कटा रहा हूँ, सिंपल मेथड बता रहा हूँ। 2 2 जा कितना हो गया? 4 हो गया बेटा, क्लियर आ गई बात, 4 हो गई। अब ये कितना हो गया? इधर एक दे दिया कैरी, 2 6 जा 12, 26 आ गया। नीचे कितना आ जाएगा? 2 से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्या ये और कटेगा 2 से? हाँ, अगर ये पॉसिबल है तो कटा के देखा जाए। 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 से ये कटा दो, 2 5 जा 10, 2 5 से कितना होगा? 10, 2 6 के 12। क्या और कटेगा? नहीं कटेगा। 13 के टेबल में कट रहा है तो देख लो, मिला लो। 13 13 26, 13 54, 13 13 26, 13 39, नहीं, और 13 चौके 52 या 56 आ गया, 13 चौके 52 होता है। नहीं कट रहा है, क्या कट रहा है? डिवाइड कर लो, 13/56। नाउ इट विल बी गोज टू डिवाइड 56, डिवाइड करना है 13 से। क्या मैं डेसिमल ले लूं? 130 हो जाएगा। क्या मैं अब मल्टीप्लाई करके देखो कितने बार में जा रहा है? ठीक है, 2 बार में जाएगा। क्या 56 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 2 जा कितना हो गया? 12, 2 कैरी 1, अब 5 to 10, 10 और 1 11, 112। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है भाई। अगर ये 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा 1 1 2, 2 बार में जाएगा, कितना हुआ? कितना? 1 1 2। क्या मैं इधर कोई रिमेनिंग छोड़ दूं? मैं इतनी लिख लूं, जितना से आवश्यकता हो, काम चल जाए। तो 0.2 मोल्स विल बी आंसर, 0.2 मोल्स विल बी आंसर। आप देखो, बिल्कुल आसान, ठीक है, एकदम इजी। आप इस चीज को देख लो, बिल्कुल आसान है, एकदम कर सकते हो। ठीक है, बन जाएगा। अगर मोल्स आ गई बेटा, अगर मोल्स आ गई आपके पास, आप क्या करोगे? नंबर ऑफ पार्टिकल निकालोगे, नंबर ऑफ
particles equal to 0.2 mole into Avogadro number, that is 0.2 Avogadro number will be answer। आया ना? चलो नोट कर लो इसको।